परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसकी बड़ी कृपा, धीरज, सहनशीलता रूपी धन के लिए, जिसके कारण से हम आज के दिन को देख पाए हैं। उसकी ये बड़ी कृपा है और उसके पीछे परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि हम मन फिराएं। हर व्यक्ति को मन फिराने की आवश्यकता है, चाहे उद्धार नहीं पाया हो चाहे उद्धार पाया हो। क्यों? यदि उद्धार भी पा लिए हैं तो हमको प्रभु यीशु के समान बनना है। और जब प्रभु यीशु की ओर हम देखते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों को पाते हैं, कमियों और घटियों को पाते हैं, जिनके लिए हमको मन फिराने की आवश्यकता है। और इसी कारण से परमेश्वर प्रतिदिन को आज का दिन कहकर हमारे जीवन में जोड़ते हैं, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर के प्रेम को और ठीक से समझें, उसके पवित्र वचन को ठीक से समझें और उसकी सिद्ध इच्छा जिसके लिए उसने हमें बुलाया है उसके अनुसार हम अपने जीवनों को जांचें कि हम कहाँ तक उसके समान बने हैं या उसमें बनते चले जा रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिर से आज के दिन को दिया है उसने, और इसलिए उसकी महिमा तारीफ हम जितना भी करें बहुत ही कम है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ऐसा अवसर दिया है और ऐसे संसाधनों को उपलब्ध कराया है जिनके माध्यम से हम चाहे जितने भी दूर हों उनसे कर सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन को शेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अनुसार चल सकते हैं। और इसलिए अपने प्रेमी परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जितने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आज के दिन में आशीषित करें और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। इसलिए हर एक को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में एक बार जय मसीह कहता हूँ। हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए आज के वचन के लिए एक पद निकालेंगे और इसी को आज के दिन में हम मनन करेंगे। जो नीति वचन 23 अध्याय उसका 23वां पद में पाया जाता है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 23:23। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हाँ, इंग्लिश में लिखा है बाय द ट्रूथ एंड डू नॉट सेल इट, ऑल्सो विजडम एंड इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर इन वचनों को हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में एक बार फिर से लाए, कि आपके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगा सकें, आपकी महिमा गीतों के द्वारा कर सकें और महान परमेश्वर आपके पवित्र वचन के अनुसार अपने आप को जांच सकें। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सा अवसर के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता, उसकी अगुवाई के लिए, जिसके बिना हम उसके पवित्र वचन को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते और नहीं उनके अनुसार चल सकते हैं। इसलिए महान परमेश्वर, हम आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं आज के दिन में। हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें, पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने में मेरी सहायता कीजिए और वैसे ही सुनने के लिए हम सबों को कान दीजिए,
ताकि आपके पवित्र वचन को हम सुनकर अपने सच्चे हृदय के अंदर रख सकें और उन वचनों को लगातार सुनते रहें और उन वचनों के अनुसार अपने जीवनों को जांचते रहें, चलते रहें। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस समय परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु की महिमा हो, आप सबों को जय मसीह की। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा से एक बार फिर से हम आज के दिन को देखने पाए हैं। प्रभु की महिमा स्तुति कर सकते हैं। आज यह अवसर हमें उसने प्रदान किया और उसकी सराहना हम जितना भी करें कम है, क्योंकि उसने हमें प्रतिदिन की रोटी से तृप्त करते आया है और इसलिए प्रभु की महिमा करेंगे। थोड़ा सा इसको हल्का सा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। ठीक, आइए हम सब प्रभु की महिमा करेंगे इस गीत को गा करके। स्तुति
उसके नाम और उसके पराक्रम की महिमा सदा ऊंची आवाज़ से हम करते रहेंगे, और जो प्रभु ने हमें दिया है उसे हम बांटते हुए फिरेंगे जग में। और इसके लिए प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, और उसके बाद उसने ये भी कहा, जगत की ज्योति तुम हो। और उसके लिए हमें ज्योति बनना पड़ेगा और प्रकाशित होना पड़ेगा। यदि हम हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन के द्वारा से, व्यवहार के द्वारा से, बोली भाषा के द्वारा से हम उस ज्योति को दिखाते हैं, तो परमेश्वर की महिमा और भी होती है और उसके तेज का प्रकाश निरंतर फैलता है। और इसलिए आइए, प्रभु जैसे चाहता है कि हम उठ करके एक बार फिर से प्रकाशमान हो जाएं और उसके काम को करते जाएं। सो आइए इस गीत को भी प्रभु की महिमा में गाएंगे। उठो हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। सचमुच में उसने हमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, अपने प्रेम को ऐसा प्रकट किया परमेश्वर ने कि उसने अपने बेटे को भी हमारे लिए दे दिया। और उसके प्रेम के जैसा हम दुनिया में कहीं भी कुछ भी नहीं पा सकते। अद्भुत प्रेम किया। हमारे दुनिया में बहुत सारे मित्र तो हो सकते हैं,
जिन पर हम भरोसा करते हैं, परंतु वो भी उतना प्रेम हमसे नहीं कर पाते जितना प्रभु यीशु ने, परमेश्वर पिता ने हमसे किया। और उसने हमें बहुत ऐसे आशीषें दी, हर समय आशीषें देते आया है, जिसके कारण आज हम जीवित हैं, उसकी महिमा करने पा रहे हैं। परंतु उसके प्रेम के बदले में हमने उसे क्या दिया? सारे जगत के लोगों ने उसे कांटों का ताज ही तो दिया, सहता तो रहा वो, परंतु हमें खुशियां ही देता रहा। प्रभु की महिमा में इस गीत को मैं भाई के साथ गाऊंगा। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे हम सब। उसके मोहब्बत के जैसा कुछ भी नहीं। तुझसा कोई नहीं।
कांटों का ताज पाया, सहता रहा वो हर गम, खुशियाँ वो देता आया, सहता रहा वो हर गम, खुशियाँ देता आया। अपनों को देखा मैंने, कोई तुझसा नहीं। अपनों को देखा मैंने, कोई तुझसा नहीं। तेरी मोहब्बत के जैसा कुछ भी नहीं, तेरे मोहब्बत के जैसा कुछ भी नहीं, तेरे मोहब्बत के जैसा कुछ भी नहीं। सचमुच में उसके मोहब्बत के जैसा हम कुछ भी नहीं पा सकते, और इसीलिए जो सुनते हैं इस गीत को और ये वचनों को, अवश्य एक बार देखिए कि उसके मोहब्बत के पास आप पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंचे हैं। आ जाइए, उसके उस मोहब्बत को, उस प्रेम को अपने हृदय में ग्रहण कर लीजिए कि उसने कैसे पाप और अपराधों के लिए अपने प्राण को दिया, हर एक प्रकार के दुखों को सहता हुआ गया, परंतु मुझे हरदम मोहब्बत और प्रेम देता गया। प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को दिया, इस समय ये अवसर जो अभी चल रहा है, दिसंबर का महीना, बहुत ऐसे लोग उसके जन्म दिवस को मना रहे हैं, परंतु प्रभु चाहता है कि आप उसको अपने हृदय में जन्म दें, जन्मने दें, अवसर दें। प्रभु यीशु आपके हृदय में रह करके पूरा कार्य करे। आइए वचन के भाग में जाएंगे। प्रभु की महिमा हो। सुंदर महिमा के गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जो अपने लोगों को देते हैं ताकि हम उसकी महिमा करते रहें निरंतर। जैसा कि राजा दाऊद अपने वचन में, भजन में कहता है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा अपने परमेश्वर का भजन गाता ही रहूँगा। और इसी कारण से उस परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत काम करते हैं जिससे कि हम उसकी महिमा करते ही रहें। आज के दिन के लिए जो वचन हम देखना चाहते हैं उसको हमने पढ़ा, और वो नीति वचन 23 अध्याय का 23वां पद है। यहाँ पर इस प्रकार से हमने पढ़ा, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। इस वचन में हम देखेंगे कि सच्चाई को मोल लेना है, मतलब सच्चाई क्या चीज़ है, क्या है सच्चाई, सत्य क्या है, और क्या चीज़ को बेचना नहीं है, और किन चीज़ों को मोल लेना है। बेचना नहीं है परंतु मोल लेना है। तो आज के इन वचनों के द्वारा हम जांचें कि इस में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, जब वो तोड़ों का दृष्टांत दिया तो प्रभु यीशु ने कहा था इतने 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 तोड़ो लो और इनको लेन देन करो। लेन देन करो, लेन देन मतलब कुछ चीज़ों को बेचना है, कुछ चीज़ों को खरीदना है। ये प्रभु यीशु ने कहा था दृष्टांत में। तो इस वचन के अनुसार हमको इन चीज़ों को जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है जिनको हमको मोल लेना है, बुद्धि शिक्षा समझ क्या चीज़ है जिसको हमको मोल लेना है, खरीदना है, और किन चीज़ों को हमको बेचना नहीं है जो आज बहुत सारे लोग बेच देते हैं और उसके बाद बहुत बड़ी हानि को उठा देते हैं अपने जीवन में।
और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें। आज के दिन सच्चाई बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पाते हैं कि सच्चाई तो स्वयं वो परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि सत्य मैं हूँ। फिर उसने कहा कि उसका परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में उसने कहा तेरा वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। फिर पहला यूहन्ना 5:7 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा वो सत्य है और इसी चीज़ों को देना चाहते हैं, और यही प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। ये मनुष्य के जीवन के अंदर आ गया तो समझ जाइए कि प्रभु यीशु का जन्म हो जाता है, आरंभ हो जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे इन वचनों में उसके वचन के अनुसार पवित्र आत्मा से जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रभु यीशु का स्वभाव या प्रभु यीशु अपने डील डॉल में हमारे जीवन में बढ़ते हैं और प्रकट होते जाते हैं। तो इस कारण से हमको इन विषयों को जानना ही चाहिए कि इन चीज़ों को हमको बेचना नहीं है, सत्य को, सच्चाई को। परंतु परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि कई लोगों ने पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर उस सत्य को बेच डाला कुछ कारणों से, और जिनको हमको खरीदना चाहिए नहीं खरीदे परंतु बेच दिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज संसार के अंदर यहाँ पर सच्चाई दो चीज़ को बोल रहा है ना। जैसा कि हमने देखा परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, वचन सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है। परंतु यहाँ पर लिखा है कि सच्चाई को मोल लेना। सच्चाई मतलब जो चीज़ सत्य है वचन के अनुसार उसको व्यक्तिगत जीवन के द्वारा प्रकट करना। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, यूहन्ना लिखता है यूहन्ना 1:17 में कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हाँ, देखो, व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया था जिसको पुराना नियम कहते हैं, परंतु प्रभु यीशु के द्वारा वो परमेश्वर सच्चाई को लाया। सच्चाई को लाया कहने का मतलब परमेश्वर का वचन तो हमारे पास पहले से ही है जो सत्य है, तो सच्चाई को लाया। तो क्या चीज को लाया? वो सच्चाई को लाया मतलब इन वचनों के अनुसार जो जीवन है, रियलिटी, जो वास्तविकता है कि जो वचन है, वचन के अनुसार हमने वचन में पढ़ा है कि वो प्रेम है, वो सत्य है, वो आनंद है, वो शांति है, वो क्षमा है, वो दया है, सब कुछ हम जान गए वचन में, ये सब सत्य है। परंतु इसका प्रगटीकरण कौन करेगा? इसको रियल लाइफ में जी कर कौन दिखाएगा? तो प्रभु यीशु ने इस सच्चाई को लाया, लिखा है। मतलब रियल लाइफ को जो वचन पहले से है उसके अनुसार वो कैसे जीना है और वैसे जीवन जी कर उन सत्य पर, उन सत्य वचनों के अनुसार चलकर उसने दिखाया। तो ये सच्चाई दो चीज़ हमको समझना है कि परमेश्वर का वचन जो है वो तो सच्चाई है ही है, सत्य है, वो उसको तो टाला नहीं जा सकता। परंतु हमारे जीवन में क्या सच्चाई है, या उस सत्य का, उस वचन का क्या हमारे जीवन में अमल होता है, उसके अनुसार क्या हमारा जीवन है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सत्य पर चलकर, उसने अपने वचन पर चलकर उसने दिखा भी दिया, तो वो सच्चाई को प्रभु यीशु ने लाया। इसीलिए उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर जो सत्य है, जो प्रेम है, उसको
कभी किसी ने नहीं देखा था। परंतु प्रभु यीशु जब आया, शरीर धारण किया, तो उसने उस परमेश्वर को जो सत्य है, प्रेम है, अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर दिया। तो अब यहाँ पर जब प्रगटीकरण वाली बात है, संसार में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, उसको अपने जीवन में हमको भी प्रकट करना है, सच्चाई पर प्रकट करना है, सच्चाई को प्रकट करना है। तो यहाँ पर लिखा है सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ को लोग बेच देते हैं इसको देखेंगे, और उसके बाद किन किन चीज़ों को हमको मोल लेना चाहिए उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वचन देखिए, यशाया 59 उसका 14 पद। न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। देखो, सच्चाई जो है बाजार में गिर गई लिखा है। अधर्म आ गया जीवन के अंदर, मनुष्यों के जीवन के अंदर। सच्चाई आज कहीं पर नहीं मिलेगा, केवल झूठ ही झूठ मिलेगा। चाहे न्याय का स्थान हो, चाहे धर्म का स्थान हो, जो भी संसार में धर्म पाया जाता है, जो लोग धर्म धर्म बोलते हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म को बिलोंग करते हैं, हमारा धर्म ये है, पूछते हैं कि तुम कौन से धर्म में हो। वचन में लिखा है सब उपदेशक में कि वो बुद्धिमान राजा बोलता है। हाँ पढ़िए। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। देखिए, न्याय के स्थान में चाहे कहीं भी चले जाइए, कोर्ट के अंदर चले जाइए, तहसील में चले जाइए, पंचायत में चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, न्याय के स्थान में आज दुष्टता के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं, सच्चा न्याय मिलने वाला नहीं। ये परमेश्वर को वचन में पहले से परमेश्वर ने बता दिया है। और चलिए, कम से कम न्याय के स्थान में दुष्टता है तो चलेगा, परंतु यहाँ पर लिखा है कि धर्म के स्थान में भी दुष्टता है, मतलब वहाँ पर भी कोई सच्चाई नहीं है जीवन में। आज लोग धर्म की चर्चा करते हैं लेकिन सच्चाई नहीं है, उनके जीवन के अंदर सच्चाई नहीं है। वैसा जो धर्म बोल रहा है उसके अनुसार जीवन नहीं है, धर्म का प्रगटीकरण नहीं है। जैसा कि नीति वचन 12 उसका 17 पद हम पढ़ते हैं कि उस सच्चाई को कैसे करके प्रकट करें अपने जीवन में, कैसे करके एक व्यक्ति प्रकट कर सकता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। देखो, जो सच बोलता है, जो सत्य बोलता है हर समय, चाहे कैसो भी परिस्थितियां हो जीवन के अंदर, जो लोग सत्य बोलते हैं हर समय, वही लोग उस धर्म को अर्थात उस परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। परंतु जो लोग सत्य को नहीं प्रकट करते हैं, वो कुटिलता को, व्यर्थ बातों को, झूठी बातों को, छल की बातों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं। फिर याकूब 1 का अपन 19 पद में, 20 पद में भी पढ़ सकते हैं। 19 पद में 20 पद पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। देखिए, मनुष्य का क्रोध, यदि मनुष्य के हृदय के अंदर क्रोध है भयंकर, तो वो परमेश्वर का धर्म को कभी भी वो प्रकट नहीं कर सकता अपने जीवन के द्वारा। तो इन वचनों के द्वारा हमको जानना चाहिए, आज कहीं भी सत्य नहीं मिलता, चाहे बाजार में जाइए, कहीं भी, चाहे दुकानों में जाइए, बाइबल में नीति वचन के द्वारा बार बार जैसे परमेश्वर ने चिताया है कि छल की तराजू से परमेश्वर घृणा करता है, घटते बढ़ते बटखरों से परमेश्वर घृणा करता है। और आज हम सारे संसार में यही देखते हैं
कहीं पर सच्चाई नहीं दिखता। हर चीज में आज मिलावटी मिलावट मिलावटी मिलावट दिखता है, चाहे कहीं भी चले जाएं, कहीं सच्चाई नहीं। इसलिए वचन में लिखा है कि बाजार में सच्चाई नहीं है, सच्चाई गिर गया। कहीं पर सच्चाई नहीं दिखता है, ये तो है, सब गिरा हुआ है, लोग नहीं जानते हैं सच्चाई को। पहला राजा 21 अध्याय उसका 20वां पद पढ़िए। यहाँ पर एक राजा के विषय में लिखा हुआ है पुराने नियम के अंदर। एलिय्याह को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने आप को बेच डाला। हाँ देख लो, ये अपने आप को भी राजा था, ये इस्राएल का राजा था, ये परमेश्वर की ओर से राजा चुना गया था, ठीक है, ताकि परमेश्वर की प्रजा को सही मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे उनकी। परंतु यहाँ हम पा रहे हैं कि एलिय्याह परमेश्वर के जो नबी था उस राजा को घुड़क रहा है वो, कि तूने अपने आप को ही बेच डाला है, बेच दिया तूने अपने आप को। मतलब सच्चाई तेरे अंदर नहीं है, सच्चाई नहीं है तेरे अंदर। गलत काम करने के कारण से तुमने अपने आप को बेच दिया है। तो परमेश्वर का जन होकर उसने अपने आप को बेच दिया। ऐसे और कई लोगों के विषय में हम पढ़ते हैं। उसी 25 पद पढ़िए। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। हाँ, यहाँ पर पुराने नियम के अंदर उसकी पत्नी का नाम है इजेबेल, जो बहुत ही दुष्ट स्त्री के रूप में बाइबल में प्रकट किया गया है। और उसके उकसाने से, अपनी पत्नी के उकसाने से उसने वो काम किया जो सत्य नहीं है। उसने अपने आप को बेच दिया, लिखा है, मतलब गलत काम कर दिया उसने, परमेश्वर की दृष्टि में गलत कर दिया, बुरा काम कर दिया उसने। और ऐसे ही आज भी होता है, किसी के उकसाने में आकर एक मनुष्य जो सच्चाई पर चलते रहता है गलत करने लग जाता है, गलत हो जाता है उसके जीवन में। और इसी कारण से परमेश्वर इन बातों के विषय में चिताना चाहते हैं, हमको हर समय चिताना चाहते हैं अपने लोगों को, कि हम किसी के उकसाने में कभी भी ना आए, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो। हम जानते हैं आदम के विषय में परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, और इस कारण से उसके जीवन में वो श्राप आया भूमि के कारण से, भूमि को श्रापित कर दिया। तेरे को परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा तेरे को बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि तूने मेरी आवाज़ को नहीं सुना, मेरे वचनों को तूने कान नहीं दिया, परंतु अपनी पत्नी की बात को तूने सुन लिया। और आज भी हम ऐसा देखते हैं इस संसार में, बहुत सारे लोग केवल इसलिए नहीं चल पाते हैं इस जीवन में, आत्मिक जीवन में, किसी न किसी के उकसाने में आ जाते हैं, या भय आ जाता है उनके जीवन में। राजा शाऊल के विषय में हम पढ़ते हैं को अपनी प्रजा का भय माना, और इस कारण से उसने कहा शमूएल नबी को कि मैं अपनी प्रजा का भय माना, और इस कारण से परमेश्वर के मार्ग से या परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है या परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है उस काम को मैंने कर दिया। तो ऐसा आज भी होता है, और वो परमेश्वर हमको चिताना ही चाहते हैं, बताना चाहते हैं। एक और दुष्ट लेडी के विषय में बाइबल में वर्णन है, दूसरा इतिहास 17 अध्याय 24 अध्याय, 2 क्रॉनिकल 24:7।
उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया था और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं के लिए प्रयोग की थी। हाँ, राजा ने एक संदूक बनाने बस बस बस, ये दुष्ट लेडी अतल्याह के विषय में लिखा है। ये भी राज्य कर रही थी अपने बेटे के जगह में, वो राज्य करने लगी। 22 अध्याय में लिखा हुआ है, दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे तो। जब अजयह राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था जो ओमरी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। हाँ, देखिए ऐसे कई माँ लोग हैं, अपने बेटों को परमेश्वर के भय में बढ़ाने के लिए बोलता है परमेश्वर, वो परमेश्वर के विश्वास में, वचन में आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं अतल्याह के समान, और उसने अपने आप को बेच दिया, गलत काम की उसने सलाह दिया। वो राज्य करने लगी थी इस्राएल देश पर, और इस कारण से इस्राएल के लोग बहुत बुरी दशा में हो गए। इस्राएल, जितने भी इस्राएली राजा हुए, लगभग सारे इस्राएली राजा, इस्राएल पर राज्य करने वाले राजा, बाद में चलकर इस्राएल 2 भाग में हो गया, इस्राएल और यहूदा। परंतु यहूदा के अंदर जो राजा हुए उसमें 1-2 जनों को छोड़कर लगभग सभी राजा परमेश्वर का भय मानने वाले थे, और इसी कारण से यहूदा के लोग बचे थे। इस्राएल के लोग, बहुत सारे लोग नाश हो गए थे, और आज भी ऐसे ही होता है। यहूदा के लोग जो मतलब एकदम सही रीति से परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हुए चलते हैं, और तब आगे बढ़ते हैं। आज भी ऐसा होता है, ये ट्रेंड है आज। वैसे जो लोग खड़े हैं वो लोग प्रकट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो लोग परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते वो लोग अलग हो जाते हैं, वो लोग अपना अलग झुंड बना लेते हैं, और उसके बाद उनके जीवन में गिरावट के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। संसार और संसारिकता के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा। आज भी ऐसे होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सच्चाई किस प्रकार से समाप्त हो गया है आज इस संसार के अंदर। बहुत कम लोग हैं जो सत्य में चलते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो सत्य को अपनाते हैं, सत्य में चलते हैं। दूसरा राजा 17 अध्याय उसका 17 और 18 पद भी पढ़िए। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भाभी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वह क्रोधित भी होता था, उसको करने के लिए अपनी इच्छा से बिक गए। अपनी इच्छा से बोलो, जिनसे परमेश्वर क्रोधित होता था, अपनी इच्छा से बिक गए। कई बार परमेश्वर वचन में है, परमेश्वर आशा करता है अपने लोगों से कि उनके लोगों के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग ही अपनी इच्छा से अपने आप को बेच डाल रहे थे, अर्थात अधर्म कर रहे थे और परमेश्वर को क्रोध दिला रहे थे। नए नियम के अंदर भी हम रोमियो 1 अध्याय उसका 18 पद में पाते हैं कि सत्य को कैसे लोग दबा देते हैं। हाँ, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, देखिए, और इसी कारण से परमेश्वर भयंकर क्रोध में है। आज भी क्रोध में, उसका क्रोध है, और इसी कारण से आज लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, भयानक विपत्तियों में हैं, दुखों में हैं, आनंद शांति नहीं है।
क्यों? और फिर आगे चलकर अपने लिए क्रोध कमाते चले जा रहे हैं, जैसे कि हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं इसके। तो अपने लिए न्याय के दिन के लिए क्रोध कमाता चला जा रहा है और अपने लिए क्रोध इकट्ठा करता चला जा रहा है, केवल इसलिए कि जो सत्य है वो दिखाई देना चाहिए, परंतु सत्य को नीचे लाकर अधर्म को ऊपर कर देते हैं, सत्य को छिपा देते हैं झूठ के द्वारा, लालच के द्वारा और कई चीज़ों के द्वारा। सत्य वहाँ पर प्रकट नहीं होता है, ताकि किसी तरह से हमारा जीवन चले, हमारा काम बने। आज जैसे कि संसार में सब लोग बोलते हैं, और बिना झूठ का कैसे संसार चलेगा, कैसे हमारा दाना पानी चलेगा, एक मनुष्य का पेट कैसे भरेगा? जाकर देखिए, बिजनेस, जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं उनका इसी कहना है। और बिना सच्चाई, बिना झूठ का, बिना 3-5 किए, बिना मिलावट के उनका पेट नहीं भरेगा। तो हम परमेश्वर के वचन में इन सब चीज़ों को पाते हैं। और एक दो यशायाह 50 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? वे परमेश्वर बोल रहे हैं ना अपनी प्रजा से, अपने लोगों से, इस्राएली लोगों से, कि मैंने तुमको किसके हाथों में बेचा है। और आगे, यहोवा यूं कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। हाँ बस। तो आज मनुष्य जो है इसीलिए उद्धार नहीं है, ये सब बोल रहे हैं आगे। आज मनुष्य अपने अधर्म के कामों के कारण से बिक जाता है। 52 का 3 और 4 पद भी पढ़िए वाला। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपये दिए छुड़ाओ भी जाओगे। प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और आशुरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेंत में हर ली गई है। ये परमेश्वर जो है अपना दर्द को प्रकट कर रहा है अपने लोगों के लिए, अपने जन यशायाह के द्वारा, कि अब मैं क्या करूं। ये लोग तो अपने आप को खुद ही बेच डाल रहे हैं, परमेश्वर के लोग होकर सत्य में चलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चलना चाहते हैं? क्योंकि सत्य, कहावत है जैसे कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। मतलब सच्चाई में चलने के कारण से मनुष्य को दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। और इसी कारण से आज लोग सच्चाई को में चलते नहीं हैं, बेच डालते हैं। एक वचन में लिखा हुआ है, यह उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 33 पद पढ़िए। तो यहाँ पर परमेश्वर का जन है और उसके विषय में क्या लिखा है देखिए। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। हाँ देखिए, एसाव ने बेच दिया था पहलौठे का अधिकार। और आज भी बहुत सारे लोग पहलौठे का अधिकार को बेच देते हैं। नए नियम के अंदर परमेश्वर ने अपने वचन में इब्रानी 12 अध्याय 16 पद में चिताया है, इसीलिए कि देखो किस प्रकार से एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार को बेच दिया था। फिर उसके बाद मन फिराने के बाद भी, या रो रो कर प्रार्थना करने के बाद भी वो अधिकार उसको मिला नहीं। आज बहुत से लोग
इस आत्मिक जीवन के मार्ग में भी उद्धार पाकर जो अनमोल जीवन है, जो अनमोल खजाना है जिसको परमेश्वर ने दिया, उसको यूं ही एक पल के भोजन के लिए, अर्थात पापी पेट के लिए या संसार के अनुसार चलने के कारण से बेच देते हैं, जैसा कि एसाव ने बेच दिया और फिर उसको उसके बाद वो अधिकार नहीं मिला। और इसी कारण से परमेश्वर यहूदा की पत्री में चिताया है अपने लोगों को, एक ही बार ये विश्वास, अनमोल बहुमूल्य विश्वास तुम्हारे जीवन में सौंपा गया है और इसलिए इसकी चौकसी करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार विश्वास कहीं कोई खो दिया तो फिर डबल मिलेगा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने पतरस के लिए प्रार्थना किया था, पतरस को कहा था कि मैं तू गिर जाएगा उसके लिए तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तेरा गिरना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है और इसलिए गिरेगा तो अवश्य, परंतु तेरा विश्वास न गिरे इसके लिए मैंने प्रार्थना किया है। देखिए, एक बार कहीं विश्वास गिर गया इस आत्मिक जीवन में तो प्रिय भाइयों और बहनों, वो विश्वास फिर से नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत ही अनमोल चीज है, ये पहलौठे का अधिकार है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, बुलाता है सुंदर जीवन के लिए, वो अधिकार देता है और इसको हमको खोना नहीं है। एसाव के समान इसकी चौकसी करना है, इसकी रक्षा करना है। पौलुस ने कहा अपने अंतिम समय में 2 तीमुथियुस 4 अध्याय के अंदर, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। रख लीजिए, विश्वास की रखवाली करना पड़ता है, नहीं तो विश्वास जाता रहेगा, खत्म हो जाएगा। यदि ऐसे यूं ही चलते रहेंगे तो, बिना चौकसी का चलते रहेंगे, बिना परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जांचते हुए चलते रहेंगे तो उसको खो सकते हैं और इसलिए हमको खोना नहीं है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के विषय में हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को बेच देते हैं, जो परमेश्वर ने दिया है अनमोल धन, उसको बेच देते हैं या संसार में उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, बुढ़ाऊ पुत्र के समान। परंतु यहां पर लिखा है सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। वैसे ही बुद्धि और शिक्षा और समझ को, इसको आप पढ़ लीजिए, एकदम डिटेल में जाएंगे तो अपन टाइम से नहीं खत्म कर पाएंगे इसको, कि इसके लिए भी त्याग करना पड़ेगा। यदि बुद्धि, शिक्षा और समझ को भी मोल लेना है तो नीति वचन 2 अध्याय के 1 से 5 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ सब लिखा हुआ है। इसको गुप्त धन के समाज खोजना, बुद्धि को, शिक्षा को, समझ को, और तब फिर तू पा जाएगा इसको। मतलब बिना खोजे नहीं मिलने वाला है भी। तो हमको इन सब चीज़ों को की चौकसी करना चाहिए, बेचना नहीं है हमको, परंतु इन सब चीज़ों को खरीदना है, मोल लेना है। प्रभु यीशु ने बताया किन किन चीज़ों को मोल लेना है तुमको। मत्ती 13 अध्याय उसका 44 और 45 पर दोनों को पढ़ लीजिए एक साथ। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज को बेचना पड़ेगा। यहाँ पर मोल लेना बोला है। मोल लेना मतलब किसी भी चीज को, हम इस संसार की भी किसी चीज को हमको खरीदना है
मोल लेना है तो उसके लिए कुछ खर्च करना पड़ता है, या उस वस्तु के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। बिना कीमत चुकाए कोई चीज मिलता नहीं है इस संसार में। वैसे ही परमेश्वर बोल रहा है, जो अनमोल धन के विषय में बातें कर रहा है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, उनको खरीदना है, उनको मोल लेना है, और ये सब चीजें ऐसे मिलेंगे भी नहीं बोल रहा है। इनके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। सत्य मार्ग में चलने के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा, यदि मेरे पीछे चलना है, यदि मेरा शिष्य बनना है, मेरे चेले बनना है, तो उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने बताया, लूका 14 उसका 27-28 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पाते हैं, वो उसने 2 घटना बताया, 2 चीज बताया, उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, और उसके बाद कहा कि ये हिसाब किताब जोड़ लो, काउंट द कास्ट, मतलब मेरे पीछे या मेरा चेला होने का के पीछे, मेरा चेला बनने के लिए क्या कीमत चुका सकते हो, पहले से कीमत को हिसाब किताब जोड़ लो। ये बार बार बोल रहे हैं। तो प्रभु यीशु के पीछे चलना या उस स्वर्गीय धन को प्राप्त करना, उस आनंद और शांति को प्राप्त करना, उसमें बने रहना, उसको चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु ने बताया, पहले एक वहाँ पढ़ी 44 पद, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। और उसके ऊपर पद 44, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। देख लीजिए, स्वर्ग का राज्य, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उस जीवित परमेश्वर के साथ रहना ही चाहते हैं, अनंत हमेशा के लिए, मरने के बाद भी अपने परमेश्वर के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु बता रहे थे कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है? वो छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी ने उसकी खोज में था और जब मिल गया तो उसको छिपा दिया, पूरा खेत को ही खरीद लिया जहां पर धन गड़ा हुआ था, अपना सब कुछ बेच दिया। यहां पर अपना सब कुछ बेचना है, यहां पर सच्चाई को नहीं बेचना है, अपना सब कुछ, अर्थात जिन चीजों को हम अपना समझते हैं, हम अपना जीवन समझते हैं, मेरी इच्छा, मैं अपने मन के अनुसार चलूं। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको क्या करना है, मुझको अपने मन के अनुसार चलना है, मेरे को अपनी इच्छा पूरी करना है, वो मेरा जीवन है, मेरी चीजें हैं, सब कुछ मेरी समझ है, मुझको अपने समझ के अनुसार चलना है। जो मनुष्य जिसको अपना समझता है, चाहे कोई भी वस्तु हो सकता है, अपना खुद का कोई जीवन हो सकता है, अपना ज्ञान हो सकता है, अपनी बुद्धि हो सकती हो, अपनी समझ हो सकती है। मनुष्य जो कुछ अपना समझता है, अपने लोग हो सकते हैं, अपना सब कुछ बेच दिया, किसको प्राप्त करने के लिए? स्वर्ग के राज्य को, जो छिपे हुए धन के समान है। वो ऐसे नहीं मिलेगा प्रिय भाइयों और बहनों, ये बस अपन आ गए जीवन में और उसके बाद हम अपनी इच्छा के अनुसार कैसो भी चलें, अपनी समझ के अनुसार, अपनी दृष्टि के अनुसार कैसे भी चलते रहें और सोचते रहें कि वो स्वर्ग का राज्य मुझको मिल चुका है, या उस परमेश्वर के साथ
जो एकदम पवित्र है, जो एकदम सत्य है, उसके साथ हम चलें, ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा, उसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा, अर्थात दुख उठाना पड़ेगा। सत्य में चलने के कारण से दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु सत्य है। प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहोगे तो फिर हिसाब किताब जोड़ो। क्या हिसाब किताब? लोग तुमको सताएंगे, लोग तुम्हारे विषय में हर प्रकार की बुरी बुरी बातें कहेंगे, कई प्रकार का क्लेश दिलाएंगे, तुम्हारी कई चीजों को छीन लेंगे। क्या ये कीमत चुका सकते हो? ये कीमत चुकाना पड़ेगा। अपने बहुत सारी चीजों को त्याग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। और तब फिर कहीं वो अनमोल खजाना, अनमोल धन या अनमोल मोती जो स्वयं प्रभु यीशु है, जो स्वयं परमेश्वर है, जो स्वयं स्वर्ग का राज्य है, उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमको इन सब चीज़ों को बेचना पड़ेगा। कोई अच्छी चीज़ों को खरीदने के लिए, स्वर्ग राज्य को या स्वर्गीय धन को खरीदने के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, जैसे हम वचन में पढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुतों ने इन सब चीज़ों को, ऐसा नहीं, बहुत से लोग जो स्वर्ग में जा चुके हैं उनकी गवाहियां हैं। हम इब्रानी 10 अध्याय के 11 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी संपत्ति आनंद से लूटने दिया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, मर गए, मरना पसंद किए प्रभु यीशु के नाम से, परंतु सच्चाई को छोड़ना पसंद नहीं किए, प्रभु यीशु का इनकार करना पसंद नहीं किए, क्योंकि प्रभु यीशु के साथ हमेशा रहना है, अनंत आनंद शांति में उस जीवित परमेश्वर के साथ, जीवित परमेश्वर के लोगों के साथ, जो लाखों लोग पहले ही जा चुके हैं स्वर्ग, उनके साथ हमको भी जाना है। तो इन सब चीज़ों को तो बेचना पड़ेगा, अपने आप को, अपने आप का त्याग करना पड़ेगा, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपना क्रूस लेना पड़ेगा, और तब कहीं हमको ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी, अन्यथा हमको नहीं मिलेंगी। बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। भली स्त्री के विषय में नीति वचन 31 अध्याय में लिखा है, उसका 16 पद में, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। देखो ये यहाँ पर बुद्धिमान स्त्री और या भली स्त्री के विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, ये इस खेत के अंदर खजाना अवश्य होगा या अनमोल मोती है, ये तो उसके विषय में सोच विचार करती है, और यहाँ पर लिखा है अपने सब कुछ को बेच देती है, उसको खरीद लेती है, और उसके बाद खरीद ली, उसके बाद क्या करती है, और अपने परिश्रम के फल से उसके बाद ऐसे ही नहीं मिल जाता है वो खजाना, उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करती है, उसके लिए त्याग करती है, बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ता है,
रात रात भर जगना पड़ता है, प्रार्थना में समय व्यतीत करना पड़ता है, परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाना पड़ता है, बहुतों के साथ अपनी गवाही को बांटने के लिए अपने समय का निकालना पड़ता है। ऐसे ही वो अनमोल खजाना मिल नहीं जाता, परिश्रम करना पड़ेगा उसको। खरीद भी ली तो उसके बाद परिश्रम करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, और कई चीज़ों के विषय में हम वचन में देख सकते हैं कि वो परमेश्वर किन किन चीज़ों को हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम इनके लिए त्याग करें या इन चीज़ों को हम खरीदें। ठीक है, एक दो वचन और देखेंगे, फिर आगे के भाग में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 18 पद। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। हाँ देखो, यहाँ पर ले बोल रहे हैं, मोल ले बोल रहे हैं सब चीज़ों को। यहाँ पर परमेश्वर अपने दूत के द्वारा इस कलीसिया को बोल रहे हैं, लौदीकिया की कलीसिया को, जिनका जीवन ऐसे विश्वासी थे यहाँ पर, जिनका जीवन कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी गिरने का जीवन कभी उठने का जीवन, ऐसा वाला जीवन थे इनका। मतलब कभी भी अच्छा जीवन नहीं था उनका, जिनके विषय में परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि मैं तुमको अब उगलने वाला हूं। अब इससे पहले कि इन चीजों को मोल ले ले, क्या क्या चीजों को मोल लेने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, फिर पढ़िए। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत। हाँ देखो, सोना मोल ले ले, आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले बोल रहा है। सोना मोल लेना है, तो सोना मोल लेना है कहने का मतलब पवित्रता का जीवन। सोना जो है बाइबल के अंदर हमेशा पवित्रता को दिखाता है। पवित्र जीवन, परमेश्वर की दृष्टि में एकदम पवित्र जीवन, उसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा उसको। परमेश्वर का वचन पत्रस बोल रहा था, पहला पत्रस 1 अध्याय का उसका 6वें पद के अंदर, कि अब कुछ दिनों से तुमको दुख उठाना पड़ रहा है। ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि, पढ़ो, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, यहाँ पर विश्वास को बोल रहा है। परमेश्वर इसलिए परखता है अपने लोगों को, इसलिए ऐसा होगा, इसलिए कुछ न कुछ संकट विश्वासियों के जीवन में आते रहता है, हमारी भलाई के लिए, परमेश्वर के लोगों की भलाई के लिए आता है, वो सिखाने के लिए आता है। हमारा विश्वास को नाशमान सोना, सोना तो नाशमान है, परंतु नाशमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य कीमती विश्वास को बनाने के लिए परमेश्वर ऐसा आने देता है अपने लोगों के जीवन में, दुखों को आने देता है, सताओं को आने देता है, ताकि खरा सोने के समान विश्वास हो जाए। और इसी कारण से हम प्रकाशित 3 का 18 पद में हमने पढ़ा कि मुझसे खरा सोना ले ले, मोल ले, खरीदना पड़ेगा इसके लिए, अर्थात इसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा, दुखों को सहना पड़ेगा, वो भी धन्यवाद के साथ।
परमेश्वर की महिमा करते हुए ऐसा खरीदना पड़ेगा। मुझके लिए ये कीमत चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर की महिमा करते हुए दुखों को उठाना पड़ेगा, जैसा परमेश्वर के लोगों ने किया। हम उदाहरण में पाते हैं परमेश्वर के वचन में। फिर श्वेत वस्त्र ले ले बोल रहा है। देखो, श्वेत वस्त्र ये भी लेना पड़ेगा ताकि नंगाई ना दिखे। और श्वेत वस्त्र हम प्रकाशित 19 अध्याय के अंदर पाते हैं। हमारे धर्म के काम, महीन मलमल श्वेत वस्त्र, धर्म के काम, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहिए। और वो जो काम किया, वो काम हम कर रहे हैं कि नहीं। और तभी यदि वो कर रहे हैं, गवाही का जीवन है हमारे पास, पवित्रता का जीवन है, प्रार्थना का जीवन है, लोगों के लिए बोझ है कि किसको हम बताएं और किसको बता डालें परमेश्वर का वचन, किसी भी प्रकार से सत्य को बता डालें। यदि ऐसा बोझ है तो हमारे लिए वो वस्त्र का काम करेगा। वो धार्मिकता का वस्त्र, उसको खरीदना पड़ेगा, अर्थात उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए अपना समय देना पड़ेगा। और मुझसे सूरमा ले ले अपनी आंखों में लगाने के लिए, ताकि आंखों के अंदर चमक आ जाए। यहां पर भौतिक सुरमा के लिए नहीं बोल रहा है। तो इन सब चीज़ों को प्रिय भाइयों और बहनों हमको खरीदना है। एक चीज़ और, एक पद और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे के उसमें जाएंगे। मत्ती 25 अध्याय उसका 9वां पद पढ़िए। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए बुरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हाँ, यहाँ पर क्या मोल लेने के लिए बोल रहा है? पवित्र आत्मा। आधी रात को धूम मची, दुल्हा आ गया और प्रभु यीशु स्वर्ग के राज के विषय में बता रहे थे। बिल्कुल ऐसे होने वाला है। एक दिन ऐसे धूम मचने वाला है और लोगों को पता चल जाएगा, बहुतों को पता चल जाएगा कि वो दुल्हा आ चुका बादलों पर। और जिनको जाना था, जिनके पास पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा का जीवन था, पवित्र जीवन था, पूरा पूरा विश्वास का जीवन था, वो लोग दूल्हे के साथ चले गए। और उसके बाद द्वार बंद हो गया। और जब हड़कंप मची थी, जब जाने ही वाले थे, और तब उस समय मूर्खों ने समझदारों से कहा था कि हमको थोड़ा दे दो, हमको थोड़ा दे दो, क्योंकि अब दुल्हा आने वाला है। समझ में आ गया था उनको। और तुरही की आवाज आ रही है दूर से। और उसी दौरान उन्होंने कहा कि जाकर बेचने वालों से मोल ले लो। देखिए, पवित्र आत्मा भी ऐसा ही नहीं मिलता है। उसके लिए हम प्रेरितों काम 5:32 में पढ़ते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देता है। फिर प्रभु यीशु ने लूका 11 अध्याय के अंदर एक घटना बताया, और उसमें यह बताया कि एक व्यक्ति आधी रात को अपने मित्र के घर गया, जब घोर अंधेरा हो चुका था, सब गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि उसके घर में उसका मित्र और कोई दूसरा मित्र अपने बच्चों के साथ आया हुआ है, और उनके लिए रोटी नहीं है उसके पास। अपने लिए मांगने के लिए नहीं, उनके लिए मांगने के लिए वो अपने मित्र के घर में खटखटाया द्वार आधी रात को, और तभी वो खोल नहीं रहा है। अंदर से ये जवाब दिया, ले दे के कैसो भी चिढ़ कर, चाहे जैसा भी मित्र होने पर भी,
क्योंकि उसकी नींद खराब हो रही वहां पर। वो बिस्तर में है, वो गहरी नींद में है, और वहां पर वो खटखटा रहा है द्वार को, खोलो खोलो, मेरे घर में यात्री आए हैं, उनके लिए भोजन नहीं मेरे पास। और तब फिर वहां पर लिखा हुआ है, पढ़िए उसी को। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हाँ देखिए, वो देगा ही बोल रहे, प्रभु यीशु बता रहे हैं इस घटना को। वो देगा ही, क्योंकि उसने अपनी लज्जा छोड़ दिया है, और उसके घर में कोई यात्री मित्र आए हुए हैं, उनके लिए रोटी नहीं है। अपनी लज्जा छोड़ के आधी रात को उठकर वो देगा। किसके विषय में प्रभु यीशु बता रहे थे, क्या चीज के विषय में बता रहे थे, उसी को आगे पढ़ो ना। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हाँ, वो किसके विषय में अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। देख लीजिए, पवित्र आत्मा ऐसे मिलेगा। पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आजा मेरे अंदर, पवित्र आत्मा आजा। जैसे कि बहुत से लोग बड़े बड़े कन्वेंशन करते हैं और वैसे चिल्लाते रहते हैं बिना मतलब के कि पवित्र आत्मा आजा, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आएगा कभी भी। यहां पर प्रभु यीशु उदाहरण दे रहा है, कैसे पवित्र आत्मा आएगा। वो तो देने के लिए परमेश्वर लालायित है एक मनुष्य को पवित्र आत्मा देने के लिए, इस वचन के अनुसार। तो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, परंतु कैसे मांगना है। अपनी नींद को खराब करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, और उसके हृदय के अंदर एक भूख और प्यास लाना पड़ेगा। नहीं प्रभु, मुझको पवित्र आत्मा चाहिए ही चाहिए। मांगना पड़ेगा, द्वार खटखटाना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के पास, और तब वो अवश्य देगा, लिखा है। तो यहां पर समझदारों ने उत्तर दिया, सही उत्तर दिया मूर्खों को, कि जाकर बेचने वालों से ले लो, हमारे पास नहीं। और तब इसी दौरान द्वार बंद हो गया, दूल्हा आ गया, और वो लोग फिर रह गए, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था बस। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम सबों को अभी अवसर दे रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि इन चीज़ों को मोल ले लो, इनके लिए भूख और प्यास प्रकट करो परमेश्वर के सन्मुख। जिनके हृदय के अंदर भूख है, प्यास है, उनको दूंगा ही बोल रहा है। क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तुम्हारा संसारी पिता नहीं हूं। जो बुरे पिता हैं, जो लोग अच्छी चीजें अपने बच्चों को देना जानते हैं बुरे होकर भी, परंतु मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, मैं प्रेमी पिता हूं, सचमुच में प्रेमी पिता हूं, तुमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन, कि हम देखें, जांचें अपने जीवन को, कि क्या हम इस संसारी जीवन में जब चल रहे हैं, इस संसार में रहते हुए चल रहे हैं, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में चल रहे हैं, तो क्या सच्चाई के साथ चल रहे हैं, वचन के अनुसार क्या चल रहे हैं, क्या त्याग करते हुए चल रहे हैं।
हर एक भाइयों और बहनों को जांचना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए एक गीत सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। और अवश्य ही परमेश्वर ने हम सबों से बातें किया है कि हम अपने जीवन में देखें और अपने जीवन को जांचें कि क्या क्या चीज़ को हमने अपने जीवन में पकड़ के रखा है जिसको त्यागने की आवश्यकता है। इसलिए आइए गीत को सुनेंगे। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मैं मार्ग में तेरे। सचमुच में सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस संसार में यात्री हैं, परदेसी हैं, और हमको प्रतिदिन परमेश्वर के पीछे चलना है। जिस प्रकार से एक यात्री जो होता है वो उसके पास में कुछ भी सामान नहीं होता है, बहुत ही थोड़े सामान होते हैं, उसी प्रकार से हमको भी संसार की वस्तुओं को त्याग करके स्वर्गीय वस्तुओं को अपने जीवन में प्राप्त करने की आशा की प्यास रखनी चाहिए। इसलिए इस गीत को सुनेंगे। परमेश्वर पिता की महिमा करें। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे। वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। सोचा था मैंने ये जग मेरा, सोचा था मैंने ये जग मेरा। खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा। धोखा साफ कोई ना सहारा, धोखा साफ कोई ना सहारा। व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, हाँ व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे। वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा।
हाँ पाप क्षमा हुआ तेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। इस जग में अब मैं हूँ मुसाफिर, इस जग में अब मैं हूँ मुसाफिर। क्रूस उठा के चलता रहूँगा, क्रूस उठा के चलता रहूँगा। पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को, जो है यीशु में भरा। हाँ जो है यीशु से भरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे। वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। आँख जब मेरी बंद हो जाए, आँख जब मेरी बंद हो जाए। यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए। पहुँचूँ मैं स्वर्ग वतन में, पहुँचूँ मैं स्वर्ग वतन में। है ये गीत अब मेरा, हाँ है ये गीत अब मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे। वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए, और उसके अंदर जो बोल हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सच में हम परमेश्वर अपने लोगों को यात्री और परदेशी ही बोलते हैं। और जो बंदरगाह, जैसा कि हमने सुना कि वो स्वयं प्रभु यीशु है, अर्थात हमको प्रभु यीशु को प्राप्त करना है पूरी रीति से, अर्थात उसके समान बन जाना है, और तब हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें, जो वचन उसने दिया है उसके अनुसार
हम आगे बढ़ें और भी अपने जीवन को समर्पित करें और परमेश्वर की इच्छा में लगातार आगे बढ़ें उसके वचन के अनुसार। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके ऐसे पवित्र वचनों के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए, आपकी उत्तम कल्पनाओं के लिए जो अपने लोगों के लिए आप रखते हैं कि आप उन्हें अपने समान बना देना चाहते हैं, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बना देना चाहते हैं और ऐसा करके आप अपने सन्मुख खड़ा करना चाहते हैं। ये अद्भुत आपका ये महान प्रेम है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के वचन में आपने हमारी सहायता किया कि हमने देख लिया कि हमको क्या क्या करना है प्रभु इस संसार में, जबकि हम हैं, शरीर में हैं, तो हमको कैसे चलना है और जो आपने जो हमको तोड़े दिए हैं उनको किस तरह से खर्च करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, आपके वचन में हमने देख लिया। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ हृदय से। आज के दिन में आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं, सुनने के लिए समय निकाले हैं और भी इन वचनों को अवश्य दूसरों को शेयर कीजिए। उनको बताइए कि परमेश्वर का प्रेम जो अद्भुत है और जो अवसर दिया है अभी हमें, उस अवसर के अंदर ही एक व्यक्ति को इस सुंदर जीवन को पा लेना है और अपने जीवित परमेश्वर के पास आ जाना है। इसलिए मैं आज के दिन में हर एक अपने प्रियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। बंद